गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं बच्चों के साथ एक रात छत पर बैठा था। सारे बच्चे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए उत्साहित थे। कहने लगे, अप्पी, क्यों न इस बार किसी पहाड़ की यात्रा का प्लान बनाएं? बच्चे तुरंत मानचित्र उठा लाए और मनपसंद स्थान की खोज शुरू हो गई। चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। सुषमा मतलब सुंदरता, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, मशहूर। अब तनिष्क, तेजस, भावेश, श्रुति और मैं, हम सब ने यात्रा की सूची बनाकर पूरी योजना बनाई। जिज्ञासावश तनु ने सवाल किया, अप्पी, कुमाऊं कहाँ है? कुछ बताइए ना। तब मैंने बताया, कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मेड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह नगर आते हैं। सांस्कृतिक वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस अंचल की एक क्षेत्रीय पहचान है। अंचल यानी प्रांत। यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, धर्म विश्वास, गीत नृत्य, भाषा बोली, सबका एक विशिष्ट स्थानीय रंग है। लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। विद्यमान मतलब उपस्थित, मौजूद। कुमाऊं का अस्तित्व भी वैदिक काल से ही है। अब जाने का दिन आया। बड़े सवेरे उठकर सबने तैयारी की और चल पड़े अपनी यात्रा पर। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे। हमारे कॉटेज बुक थे। वहां के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पिली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ी नुमा खेत और उसमें काम करते लोग। सीढ़ी नुमा मतलब सीढ़ियों की तरह। श्रम से अपनी जीविका चलाने वालों के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंतता झलकती है। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। जैसा पढ़ा या सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इसके प्राचीन स्वरूप को संजोए रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। पुरातन मतलब प्राचीन, पूर्वकालीन। अनूठा मतलब विलक्षण, अद्भुत। ब्राइट एंड कॉर्नर, यह अल्मोड़ा के बस स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। इस स्थान से उगते और डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने हजारों मील से प्रकृति प्रेमी आते हैं। रात हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद लिया। तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित काली मठ चल दिए। काली मठ ऐसा स्थान है जहां से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर के निहारा जा सकता है। निहारना मतलब देखना, अवलोकन करना। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है। वहां से हम बिनसर गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। गाइड ने बताया, बिनसर का अर्थ भगवान शिव है। सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। उकेरना मतलब खोदना, खनना।
यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां से हम सब पहुंचे 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने। कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। ये अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। इस मंदिर में पीतल की छोटी बड़ी घंटियां टंगी मिलती हैं। वहां से हम जोगेश्वर मनोहर घाटी, जो देवदार के वृक्षों से ढकी है, देखने गए। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, इसलिए उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। वहां विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। उदय शंकर की तरह विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था। विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें यहां आत्मिक शांति मिली थी। मैंने बच्चों को बताया, कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। कुमाऊं के सुमधुर गीतों और उल्लास प्रिय लोक नृत्यों की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कुमाऊं भाषा का प्रामाणिक स्थल भी यही नगर है। कुमाऊनी वेशभूषा का असली रूप अल्मोड़ा में ही दिखाई देता है। आधुनिकता के दर्शन भी अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ का पहाड़ी भोजन, मिठाई और सिंगोड़ी प्रसिद्ध है। सारे प्राकृतिक दृश्यों को हृदय और कैमरे में कैद कर हम सब गांधी जी के प्रिय स्थल कौसानी के लिए अगले दिन रवाना हो गए।